ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ो। दूसरा हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स, अब इफेक्ट्स क्या होता है? इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम नॉर्मल कैसे बात करते हो, और भाई क्या हाल चाल, ये ऐसा ऐसा नॉर्मली वॉक कैसे करते हो तुम, नॉर्मल रैंडम, हाँ भाई यार दोस्तों के सामने ऐसा रिलैक्स ऐसी बात करते हैं। लेकिन जैसे ही सामने लड़की खड़ी हुई थी तब कैसे बात करते हो तुम? क्या तुम्हारे टोन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है? हेलो कैसे हैं जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, रिश्तेदार से बात कर रहे हो, जी जी। शादी में गए हो तो कोई रिश्तेदार हैं जी, हाँ जी आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ऐसा राइट, ऐसा बिहेव करते हो। और जब कोई नहीं है तो खुले सांड की तरह बिहेव करते हो। मतलब क्या है? मतलब क्या है बेटा, तुम्हारा बिहेवियर जो है बदलता जा रहा है। एक जो होता है एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा होता है जो होता है टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या होता है और परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है भाई जो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा, हमेशा ही, हमेशा ही, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, जो लगेगा ही, ठीक है। और टेम्पररी इफेक्ट का मतलब होता है, टेम्पररी इफेक्ट का मतलब होगा, टेम्पररी इफेक्ट में होगा रीएजेंट रिक्वायर्ड, तुम्हें रीएजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बात करें परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट में। पर परमानेंट इफेक्ट मतलब ऑलवेज एप्लीकेबल, तुम नॉर्मली बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर वाले सामने आ गए, तुम्हारे रिश्तेदार सामने आ गए, कोई लड़की सामने आ गई, तो तुम अपना टोन बदल दोगे। मतलब तुम्हारे टोन को बदलने के लिए, तुम्हारा जो टोन है, जो धीमा टोन है तुम्हारा, वो कब आएगा बेटा? वो तभी आएगा जब एक्सटर्नली कोई ना कोई होगा, या तो घर वाले होंगे, या रिश्तेदार होंगे, या कोई लड़की होगी, या कोई और हो सकता है, एनीवे। तो एक्सटर्नल रिक्वायर रीजेंट की रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। जब तुम्हारा आवाज़ धीमा हो गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है बेटा। रियली में तुम तो ऐसे थोड़ी ना, रियली में तुम नॉर्मल बात करते हो, क्या वे क्या चल रहा है ना। तो ये जो होता है परमानेंट इफेक्ट, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? रीजेंट रिक्वायर्ड होगा। अब परमानेंट इफेक्ट में आते हैं हमारे तीन, कौन कौन से? इंडक्टिव, रेजोनेंस, और तीसरा होता है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट इफेक्ट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और टेम्पररी इफेक्ट में, टेम्पररी इफेक्ट में मेरे पास दो चीज़ आते हैं, कौन कौन से? एक होता है मेरा इंडक्टोमेरिक, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये होते हैं मेरे इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट्स में दो इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। इसमें क्या है? हमेशा ही कंपाउंड पे हमेशा लगेगा। इंडक्टिव हमेशा लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा लगेगा, रेजोनेंस हमेशा लगेगा। टेम्पररी इफेक्ट में क्या बेटा? रीजेंट की जरूरत होगी। कौन कौन से होते हैं? इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। चलो नोट डाउन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले इफेक्ट जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। चलो एक बात बताओ यार, सिंपल सा, नॉर्मली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ है रैंडमली, ये तुम हो, ठीक है, तुम ऐसे खड़े हो तुम, ठीक है, और इसका हाथ पकड़ेगी, तुम्हारी मैंने फोटो कॉपी कर दी है, दूसरा खड़ा है, तीसरा भी ऐसे खड़ा है, चौथा भी ऐसा खड़ा है, पांचवा भी ऐसा खड़ा है, ठीक है। ये इंसान है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, सबके सब ऐसे खड़े हैं। अब अचानक से ये सारे क्या? सेम ही इंसान है, सेम ही इंसान है। रोबोट फिल्म देखी है तुमने, रोबोट वाली? उसमें होता है ना रजनीकांत के इतने सारे फोटो कॉपी स्टेप्स है, सेम सेम टाइप के रहते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है। वैसे तुम, मैं ही हूँ,
मुझे इमेजिन करो, मैंने अपने टोटल 9 फोटोकॉपीज कर ली हैं, और मैं हूँ अपने सब बगल में खुद ऐसे ही खड़ा हूँ, फिर ऐसे ही खड़ा हूँ, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। अब अचानक से यहाँ पे आ गया एक मजबूत सा आदमी, इसको नाम देते हैं हम लोग, ये कोई आया है बेटा, ग्रेट खली आ गया। अब क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, खींचातानी। मान के चलो अभी ग्रेट खली नहीं था, ग्रेट खली नहीं है अभी, क्या होगा अगर एक दूसरे को ये लोग खींच रहे हैं, खींचातानी, लेफ्ट साइड राइट साइड, और खींच रहे हैं, कोई पोजीशन में बदलाव आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जितना ताकत राइट साइड से लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड से लग रहा है, और सेम पावर पे ही लोग खींचातानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैंड, यहाँ पे जो पोजीशन है, कुछ नहीं बदलेगा, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, कोई पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा। अब मान के चलो ग्रेट खली, ये तो ताकतवर है, ये तो ताकतवर है। अगर इसने अपने आप यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, अब ग्रेट खली का मूड बन गया, इसको पकड़ के खींचता ही इधर। अगर ये अब ग्रेट खली का मूड बन गया ना, तो वो तो खींचता ना, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो क्या होगा, ये सब के सब टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो इनका जो पोजीशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये ग्रेट खली है, इसके बगल में ये बंदा है, ये बंदा तो भाई प्रॉपर ऐसा गिरेगा, शायद ज़मीन पे भी गिर जाए, मैं तो गिर जाऊंगा। दूसरा वाला क्या है बेटा, ऐसे करते हैं, ये जो है ऐसा होगा, दूसरा वाला बेचारा कुछ इस तरीके का होगा, तीसरा वाला बेचारा कुछ इस तरीके का होगा, और ऐसा। समझ में आ रहा है? मतलब ग्रेट खली ने खींचा, सामने वाला ऐसा फेंकाया, दूसरा वाला भी थोड़ा सा ऐसा, तीसरा वाला भी थोड़ा सा ऐसा। इसका मतलब क्या है, इसने जब खींचा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर से कौन खींचाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल कौन करेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन झेलेगा, पहला वाला, उसके बाद तकलीफ कौन झेलेगा, दूसरा वाला, उसके बाद किसको तकलीफ होगी, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, पांचवे वाले को, और सबसे कम तकलीफ किसको होगी, छठे वाले को। शायद छठे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर ये कार्बन है, कार्बन 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 है ना, ये कार्बन की चेन है। अब अचानक से तुमने यहाँ पे लगा दिया कोई फ्लोरीन। अब तुम्हें पता होना चाहिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन में ताकत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन क्या है, द ग्रेट खली टाइप का है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, राइट बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब फ्लोरीन क्या ज़्यादा ताकतवर है, द ग्रेट खली है, तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या चार्ज आएगा इसमें, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सुनो सर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं प्रॉपरली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे थे, बीच में थे, मान के चलो, अभी के लिए मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में रहे होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो उसमें क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब वही ग्रेट खली इसको खींचा तो ये इसकी तरफ खींचा गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो हो रही है, शेयरिंग ही तो हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों किसके पास होंगे, फ्लोरीन के पास होंगे। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसमें क्या चार्ज आएगा, सॉरी पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से खसक रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या चार्ज आएगा बेटा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बेचारा पॉजिटिव वाला इसको थोड़ा तंग करेगा, भाई दे 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 दे, तो इसमें भी पार्शियल का भी पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, और ये वाला भी इस पर खींचेगा, तो उसमें क्या है, पार्शियल का भी पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। और आगे बढ़ते बढ़ते इम्पैक्ट क्या होगी, कम होती जाएगी। इसी को ही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट,
मतलब सर इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको सिंपल से बोल सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना। एग्जांपल के तौर पे एक और प्लीज मेरे पे बने रहना, प्लीज ध्यान से देखना, ध्यान देना सर। इसमें समझ नहीं आता है, सिंपल सी बात है यार। ये द ग्रेट खली मानो, इसने जिसमें खींचा, अगर ग्रेट खली के सामने कोई खड़ा है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो पूरा ताकत लगा के खींचेगा ना। जब पूरा ताकत लगा के खींचेगा तो फ्लोरीन से जो जस्ट जुड़ा हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कार्बन नंबर 1 पे। अब इस कार्बन नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो तन किसको करेगा? कार्बन नंबर 2 पे। अगर कार्बन नंबर 1 ऐसा फॉल होता है इतना, तो कार्बन नंबर 2 इतना तो फॉल होगा, है ना। तो वही होगा, इम्पैक्ट 1 ज़्यादा होगा, देन 2 होगा, देन 3। इम्पैक्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसमें होगा? 1 पे, देन 2 पे, देन 3 पे, देन सो ऑन। यही होता है। इसमें बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि दूर जाते जाओगे तो इम्पैक्ट इसका कम होता जाएगा, राइट। एनीवे लिखना मत, मैं तुम्हें अच्छे से लिखवा देता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। होपफुली इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक। मैं लिखा मतलब देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है, एक बार सुनो ढंग से सर। अच्छा एक चीज़ मैं पूछता हूँ, और कोई पूछे तुमसे एग्जाम्पल के बारे में, कार्बन फ्लोरीन, ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं? ठीक है। CH3F बेटा याद रखना, इसमें क्या चला जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इसमें क्या चला जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये आएगा। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन में क्या जनरेट हुआ? पॉजिटिव, लेकिन उसकी वजह से बाकियों में कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या? कोई है ही नहीं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ है, चार्जेस डेवलप हुए हैं। चार्जेस डेवलप होना इंडक्शन होगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब चार्जेस डेवलप होने के बाद का क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ठीक है, इंडक्शन तो आया, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इस चीज़ का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इन पे पड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। बट इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। कुछ पड़ा क्या? नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो क्या करेगा? इस पे इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? इससे मांगेगा। और धीरे 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 करके इम्पैक्ट जो होता है बेटा वो कम होता जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। चलो मैं इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन प्रॉपरली लिखवाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एनीवे इसको मत लिखना, ये तो बहुत रफ वे पे बनाया हुआ है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक अच्छे तरीके से लिखता हूँ इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहली बात आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। दूसरी बात क्या होगा बेटा? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, चार्ज भी डेवलप होने, पार्शियल चार्ज डेवलप होने। तीसरी बात डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है।
कैन बी neglected आफ्टर थर्ड कार्बन, तीसरे कार्बन के बाद इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। चौथा लिखना है इस पे, ये कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, वीक इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक इफेक्ट होता है ये। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होना, डिस्टेंस डिपेंडेंट, कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, वीक इफेक्ट, ज़्यादा वीक इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे लगाओ तुम कोई ग्रुप, कौन सा है, ये कोई ग्रुप है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन चेन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसकी, तो ग्रुप में कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अरे मेरे इलेक्ट्रॉन खाली खींच लिया, तो ये क्या करेगा बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, अरे साली तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं इससे मांगूंगा, ठीक है। सेम ग्रेड खाली ने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो बेटा इस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आया, इफेक्ट आया, इसको इफेक्ट पड़ रहा है, किसकी वजह से, इनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक और सिनेरियो उल्टा भी हो सकता है, उल्टा सिनेरियो मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब मान के चलो अब कार्बन जो है बेटा वो ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ग्रुप से, मान के चलो ना, ये कमज़ोर अब मान के चलो ये है, इसके सामने कोई बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल ये चेन चली जा रही है, ये चेन है, ठीक है। अब इसके सामने टाइनी पर्सन आ गया, अब क्या होगा, अब भाई तुम खींचातानी कर रहे हो, स्टैटिक नहीं खड़े हो, खींचातानी कर रहे हो, तो ये बंदा जो है इसको तो खींच ही लेगा ना भाई, फोर्स लगाएगा, तो छोटा आदमी है ना। अब इस पे मान के चलो ये राजपाल यादव है, ठीक है, ये कौन है, ये राजपाल यादव, और दिस इज व्हाट मी, तो मैं तो राजपाल यादव को खींच ही लूँगा यार, तो राजपाल यादव तो मैंने उसको ऐसा खींचा, ऐसा है ना, मैं तो उसे खींच ही लूँगा, जब मैंने इसको खींचा तो ये वाला भी थोड़ा सा खिंचाएगा बेटा, और ये वाला भी थोड़ा सा खिंचाएगा, यही होता है। अगर मैं ऐसा खींचा राजपाल यादव को, तो मेरा वाला ऐसा खिंचाएगा, तीसरा वाला ऐसा खिंचाएगा, वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा ना, इसके पास से क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, चार्जेस क्या हो गए, इंड्यूस हो गए चार्जेस। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ले जा, अब ये क्या होगा, इसके पास जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिस्प्लेस हुए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इस तरफ डिस्प्लेस होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इस तरफ डिस्प्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल राजपाल यादव है, पहले भी मैं हूँ, मेरी चेन है, मैं ही हूँ, फिर ये भी मैं ही हूँ, तो मैंने जब राजपाल यादव पे से खींचा, ठीक है, मैं इतना खींचा, तो मेरे बगल वाला बंदा है वो शायद इतना खिंचाएगा, उसके बगल वाला बंदा है इतना खिंचाएगा, चौथे वाले को पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो इफेक्ट है निगलेक्ट होता है, ऐसा तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि थर्ड कार्बन के बाद निगलेक्ट होता है, फील तो यार थोड़ा बहुत तो ये भी करेगा कि कुछ हुआ है, ठीक है। इफ En ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन En ऑफ ग्रुप, दो चीज़ है, ऐसा और ऐसा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव पार्शियल, यहाँ पे नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, चेन से खींच लिया, इसको बोल देंगे हम लोग माइनस आई इफेक्ट। सर क्या बोल रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना ग्रुप ने, ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस जब इलेक्ट्रॉन जो है चेन से खींची जाती है, मतलब दूर जा रही है इलेक्ट्रॉन के, ग्रुप ने ग्रेट खाली वाली सिनेरियो को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जब चेन जो है ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसको बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो दो तरह के इफेक्ट होते हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम लोग ग्रुप से। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप को इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देते हैं, या ग्रुप हमसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। होपफुली यार समझ में आ गया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर समझ में नहीं आया होगा तो। होपफुली मैंने जितना
मेरा मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, तो मेरी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैंने समझा के बताया तुम्हें। माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। भाई ग्रेड खाली और मैं खड़ा हूँ, ग्रेड खाली ने मुझे खिंचाया, मैंने इतना खिंचाया, ठीक है, ग्रेड खाली और मैं खड़े हाथ पकड़ के, और ग्रेड खाली ने फोर्स लगाया मेरे पास, तो मैं उस पर खिंचाऊँगा। तो मैं जब खिंचाया तो मेरे जो बगल वाला बंदा है मैं उसको भी खींचूंगा, वो जो है उसके बगल का जो बंदा है वो उसको भी खींचेगा। तो ऐसा क्या हुआ, जो मेरे पे इम्पैक्ट आया तो मैंने बाकी जो इफेक्ट मेरे पे क्या आया, इम्पैक्ट आया, मेरे पे इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट किस पे पास हुआ, पास हुआ। उस पास हुआ जो इम्पैक्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दो तरह के इम्पैक्ट आ सकता है, या तो मैं अगर मेरे से ताकतवर बंदा है तो मैं खिंचा जाऊंगा यार, अब मेरे से कमज़ोर बंदा है तो मैं उसको खींच लूँगा। जब मैं उसको खींच लूँगा तो क्या बोलूँगा मैं, प्लस आई। अगर वो मेरे को खींच लिया तो क्या होगा, माइनस आई। ये सब भूल जाओ, जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उसको बोलते हैं माइनस आई, जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको बोलते हैं क्या, प्लस आई। जी मतलब ग्रुप। ठीक है, चलो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक इफेक्ट को बोलते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन है, कोई ग्रुप लगा हुआ है और ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कार्बन है और कोई ग्रुप है, कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, खाली जो था वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले को, प्लस आई किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, माइनस आई कौन शो करेगा और प्लस आई कौन शो करेगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, डोनेट वो करेगा जिसके पास है ना, सिंपल बात है, डोनेट तो वही करेगा ना बेटा जिसके पास है। अब डोनेटिंग में कौन करेगा, जिसके पास है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, सामने वाले को पैसे चाहिए और तुम्हें देना है ना, तो तुम्हारे पास तो होने चाहिए ना पैसे, ये तो तुम दोगे कैसे, तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, सबसे पहली बात जिसके पास होते हैं, तो जिसके पास होते हैं उन्होंने कौन से, सबसे पहले एनायन, सिंपल एनायन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लोग डोनेट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ले जाओ हमसे इलेक्ट्रॉन। एनायन है तो एनायन में तो एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो भी हमसे क्या करो, ले जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल तो इसका सीरीज लिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले बेटा एक बात करते हैं, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, NH पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। इन तीनों में से बेटा एनायन है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही, है ना, ये एनायन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एनायन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी एनायन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका होगा, है ना, ये बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। देखो ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा वो, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो बांध के रखेगा। राइट, ऑक्सीजन के पास ताकत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो बांध के रखेगा। अगर बांध के रखेगा तो डोनेट क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। और कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कुछ ऐसे ऐसे होंगे। अब ऐसे होंगे तो ले जाओ, ले जाओ।
ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करेगा, बांध के रखेगा, ऐसा पकड़ के रखेगा। ऑक्सीजन के पास ताकत ज़्यादा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके रखा है, इससे इलेक्ट्रॉन्स लिया नहीं जा सकता। कार्बन के पास ताकत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या है, ले जा सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं बेटा इसमें कार्बन डोनेट करेगा, देन नाइट्रोजन अच्छा डोनेट करेगा, देन ऑक्सीजन। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कम डोनेट करेगा। देन अब बात करते हैं O माइनस सी डबल बॉन्ड O। सर ये क्या कर रहे हो बेटा, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, चेन से कनेक्टेड है, तुरंत डोनेट किया, ये चेन से कनेक्टेड है, डोनेट किया, ये चेन से कनेक्टेड है, डोनेट किया। यहाँ पे बेटा ये ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं, इसके बगल वाले ग्रुप में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा गया ना, तो यहाँ पे कोई चेन लगी होगी सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो O नेगेटिव थोड़ा दूर है, इसलिए कम इम्पैक्ट आएगा उसका। ठीक है, ये डायरेक्ट डोनेट कर रही है चेन को, डायरेक्ट कनेक्टेड है चेन से, इसलिए डायरेक्ट डोनेट करेंगे। वो वाला बेचारा उसके बीच में कोई है और इसके पास पीछे सी डबल बॉन्ड O ग्रुप O माइनस, डोनेट कर पे, तेरे को दे रहा हूँ डोनेट करना, है ना, तुम किसी को बोल रहे हो डोनेट करने के लिए, सी डबल बॉन्ड O माइनस है, इसको डोनेट करना, वो बोल रहा है सी डबल बॉन्ड O को बे डोनेट कर, बे डोनेट कर, और यहाँ क्या है, वो डायरेक्ट डोनेट कर रहा है। O माइनस यहाँ पे डायरेक्ट डोनेट कर रहा है, यहाँ पे O माइनस है, सी डबल बॉन्ड O को डोनेट कर रहा है, बोल रहा है अबे तो उसको डोनेट कर, समझ आया। देन हम लोग बात करेंगे, ये हुआ देन ठीक, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है वही उसकी डिग्री होती है। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री होगी 3 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री होगी 2। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। ये CH3 है ना, CH3 ये ग्रुप होता है जो डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या होगा, वैसे CH3 के बाद एक खास बात बताऊँ, CH3 ना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है यार, ऐसा ही है CH3। CH3 क्या करता है, सामने वाले पे डिपेंडेंट है ये। अच्छा देखिए CH3 सामने CH3 क्या करता है, पहले देखता है, देखा देखी करता है, मतलब ये देखता है कि अच्छा ये कार्बन डोनेट कर रहा है, चल मैं भी डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। ये CH3 देख, अरे कार्बन डोनेट कर रहा है, चल मैं भी डोनेट कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 डोनेट करेगा तो, ठीक है। एनीवे देखा देखी, CH3 ने देखा ये कार्बन डोनेट कर रहा है, चल मैं डोनेट करता हूँ, तो अच्छा डोनेट कर, देखा कार्बन डोनेट कर रहा है, चल मैं, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 CH3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मिथाइल, समझ में आया ना, ओके। ये होपफुली समझ में आया होगा। 3 लोग डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन पे, तो ज़्यादा अच्छा डोनेट कर पाएगा। इस कार्बन पे 2 लोग ने हेल्प किया है, इसलिए ये कुछ बच्चे डायरेक्टली सीरीज याद कर लेते हैं, तुम भी सीरीज याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद कर लो, C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथाइल, ठीक है। अब बात करते हैं CH3 के बारे में, रुक थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। अब आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शायद मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे प्रॉपर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन चलो मैं जितना हो सके मैं दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास है इसलिए मैं डोनेट कर सकता हूँ, मैं पैसे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा तो मैं डोनेट कर सकता हूँ। लेकिन विड्रॉ कब करूँगा, विड्रॉ करना जब मुझे पैसे क्या है चाहिए, है ना, तभी तो मैं विड्रॉ करूँगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो मैं विड्रॉ करूँ। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे पहले चाहिए किसको, केटायन को। जो केटायंस होते हैं उनको ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, विड्रॉ, केटायन क्या क्या चाहता है, केटायन चाहता क्या है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और एनायन क्या चाहता है, कोई से इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो केटायन जो होगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा। और दूसरी बात कौन सा आएगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। चलो एक सीरीज दिखाता हूँ मैं इसमें। ये होता है NF3, ये होगा तुम्हारा
NR3, ये होगा तुम्हारा NH3, ये होगा तुम्हारा NO2, और ये होगा तुम्हारा साइनाइड। ठीक है, NF3, NR3, NH3, सिंपल सी बात है। कुछ बच्चे डायरेक्टली याद रखते हैं, मोस्टली बच्चे डायरेक्टली याद रखते हैं, तुम भी याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, NF3, NR3, NH3, बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज है फॉर्मल चार्ज, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आता है। आराम से कभी केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज लेक्चर देख लेना मेरा, अभी मैंने बनाया नहीं है बट मैं बना दूंगा। ओके, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये जो चार्ज है फॉर्मल चार्ज है, वैकेंसी का चार्ज नहीं है बेटा, वैकेंसी नहीं है इसमें। इसके पास 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, बट ये फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज। अब क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इससे, तो इसमें क्या होगा, वैकेंसी डेवलप होगी, तो ये सामने वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये कमी वो बाकियों से पूरा करेगा, बाकियों को खींचेगा। ठीक है, अब आर 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 मतलब क्या, CH3, आर का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है आर का मतलब अल्काइल। ठीक है, CH3 होता है। अब ये CH3 मैंने फिर बताया था CH3 के बारे में खास, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये क्या करता है बेटा, देखा देखी करता है। ये देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो आर बोल, अच्छा तू खींच रहा है, चल मैं खींचता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CH3, ये देखा CH3 देखा, अच्छा कार्बन तो डोनेट कर रहा है, चल मैं भी डोनेट करता हूँ। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ने, कार्बन ने क्या देखा, नाइट्रोजन, अच्छा तू खींच रहा है, चल मैं भी खींचता हूँ। समझ में आया, तो तीनों मिलकर नाइट्रोजन से खींचेंगे, वैकेंसी डेवलप होगी, नाइट्रोजन और ज़्यादा खींचेगा। और यहाँ पे NH3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, यहाँ पे भी सेम। NO2, ठीक है, देन ये होता है साइनाइड, NF3, NR3, NH3, NO2, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा। ठीक है, देन CN, फिर आता है CHO, एल्डिहाइड, देन आएगा, होपफुली दिख रहा होगा, COOH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, इसके आगे तो मैं लिखवा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम यहाँ तक लिख लो, डायरेक्टली याद रख सकते हो, NF3, NR3, NH3, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन का फैमिली जाएगा, देन साइनाइड, देन देखो sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है, विड्रॉ करेगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, तो ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा। देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें प्योर क्या लगेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तुम इस सीरीज को डायरेक्टली याद कर सकते हो, NF3, NR3, NH3, NO2, CN, CHO, C डबल बॉन्ड OH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज होगा तो यहाँ पे एनीवे बाद में बताता हूँ मैं, ये सब चीज़ें अगर अभी से बता दिया तो दिक्कत होगा। ये सीरीज़ को मैंने आधा लिखा है, यहाँ तक नोट करो, मैं सीरीज पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, -I। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, NF3 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, देन NO2। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ज़्यादा खींचेंगे। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं है NO2 पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा होती है, कार्बन से।
ठीक है, यहाँ पे लिखना, ये है माइनस आई इफेक्ट की सीरीज, NF3 NR3 NH3। ये तुम बोल सकते हो सर पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ज़्यादा खींचेंगे, देन न्यूट्रल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, खींचेगा। कार्बन की सेकंड साइनाइड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। ये sp कार्बन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली बात डायरेक्टली याद रख सकते हो ये सीरीज, ठीक है, बट फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, खींचेगा बेटा। C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड, सर यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए तुम इसको याद रखो, बट अभी के लिए याद रखो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मैं ये बताऊँगा, यहाँ पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑप्शन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा वगैरह वगैरह, बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। आगे चल के ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड एसिड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, OR OH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है लोन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आर भी क्या करेगा, खींचेगा ही बेटा। वो तो क्या करेगा, वो देखा देखी करता है, ये देख रहा है अच्छा ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चल मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। H, देन sp कार्बन, NH2 फिनाइल अल्कीन H। होपफुली समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझने का है नहीं, सीरीज याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। प्लस आई की सीरीज मैंने लिखवा दी, माइनस आई की सीरीज भी मैंने लिखवा दी। एक और चीज़ पढ़ाना है, नोट करो, मैं लिखवाता हूँ। CH, ठीक है। जो CH बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, देखो बेटा क्या है ना कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सब खींच रहे हैं। ग्रेट खली भी मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, माइक टायसन भी खींच सकते हैं, और उसके अलावा और भी कैसे, सलमान खान भी खींचेगा तो मैं खींचाऊंगा, सब खींचा सकते हैं, राइट। तो यार एक को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा ना, एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा कि मतलब हाँ इसके कंपैरेटिवली बताओ, हाँ इसके कंपैरेटिवली बताओ, ठीक है। ताकत तो बहुत लोगों में है, बोलेंगे यार सलमान खान के पास बहुत ताकत है, तो मैं पहला चीज़ पूछूंगा कंपेयर बताओ, कंपैरेटिवली किससे ज़्यादा। हाँ ताकत ज़्यादा है, बट कंपैरिजन किससे कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा ऑब्वियसली है, शाहरुख खान से ज़्यादा ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा है, लेकिन यार ग्रेट खली आ गया तो उससे तो कम है ना। तो ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस मानते हैं तो वो मानते हैं हम लोग हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है ना। उसका बोला गया CH बॉन्ड, इसका जो है, इसका जो है प्लस आई माइनस आई, इनका मान के चलते हैं हम लोग 0 है, ऐसे ही मान के चले, ये रेफरेंस है, ऐसे लिखना सर गलत है। CH बॉन्ड इज टेकन एज रेफरेंस, अब इसके कंपैरेटिवली हम लोग जो करना है वो कर लेंगे। CH को रेफरेंस माना है, उसके इसको इसको देखते हुए मैंने जितनी भी सीरीज बनाई है ना, इसको कंपेयर करके बनाई है, इसको माना है हमने 0, उसके बाद फिर जितनी भी सीरीज आई है इसके कंपैरेटिवली CH बॉन्ड से ज़्यादा ताकतवर है, उसको बना देख करके हमने सीरीज ड्रॉ करी है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, इसको रेफरेंस माना है, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ाना है लास्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। अब आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो H को मैंने रिप्रेजेंट माना है, H D T, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ये होते हैं, HDT हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, राइट। हाँ अब इनमें जो इम्पैक्ट होता है, ये लोग तो प्लस आई शो करते हैं, बट हाइड्रोजन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, ठीक है। तो HDT, बेटर डोनर कौन होगा, H या D या T, तो बेटर डोनर होता है T, ठीक है। T अच्छा आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट शो करता है D से, और D से ज़्यादा शो करता है, D से ज़्यादा होता है H से। सर कैसे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे तुमने
ट्रेन लगाया, सॉरी, और यहाँ मैंने टी लगाया। तुम्हें पता है बेटा इसका मास जो है 1 ग्राम, इसका मास है 2 ग्राम और इसका मास क्या है 3 ग्राम। तो मतलब अगर तुम बोलोगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करो, ये इसका मास कम है, ज़्यादा फेंकाएगा, इसका मास ज़्यादा है, कम मूव करेगा, इसका मास कम है, सबसे कम मूव करेगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इससे, और बॉन्ड लेंथ के अपोजिट क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ का अपोजिट बेटा, अगर इतना लंबा बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड तोड़ना इजी है, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा कर दो तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा बेटा, CAB, है ना। बॉन्ड लेंथ इतना ज़्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ इतना ज़्यादा है। तो अब बात करो बॉन्ड लेंथ, इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करता हूँ। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ इतना कर दी तो इतने में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। फिर से बताता हूँ, ये अगर बॉन्ड लेंथ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने में फैली हुई है, बॉन्ड लेंथ और छोटा कर दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने में फैली हुई है, बॉन्ड लेंथ और छोटा कर दो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने में फैली हुई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C देन B देन A। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट भी कौन ज़्यादा शो करेगा, C देन B देन A। इसी को ही बोलते हैं हम लोग आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं, और यही होता है प्लस आई, ये होपफुली समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगला चीज़ हम लोग इसी को सुनिए, एक चीज़ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपरली जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब के लिए अच्छा है। ओके, तुम्हारे प्रॉपर मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, कंप्लीट के कंप्लीट तुम स्कोर कर सकते हो अगर तुम ये प्रॉपर पढ़ के जाते हो तो। अब बात आती है सर आपने सवाल नहीं किया, सवाल कराऊंगा बेटा, लेकिन मैं उसको अगले वीडियो पे रखूँगा ताकि तुम्हें पता चले। अच्छा, और तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो तुम एक वीडियो चालू कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही हों, और जब तुम्हें थ्योरी पढ़ना है, तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो देखिए ऐसा वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का। कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपरली क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज आई नीड समथिंग टू लाइक। अगर तुम लोग कैसे अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं शायद थोड़ा ठीक पढ़ाता हूँ जिससे लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियो को वापस आके देखना चाहते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो तुम लाइक कर देना, ठीक है। लाइक से उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट या सब्सक्राइब से तो पड़ता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नंबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली आई एम यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, बट यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर तो आपको किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि सर ये पोर्शन पे ये डाउट है, ये समझ नहीं आया, ताकि मैं उसको देख करके तुम्हें वापस से समझा सकूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट जितना पढ़ा हम लोग उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।